फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं तिल गुड़ की चिक्की और तिल गुड़ के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जब हम तिल के लड्डू बनाते हैं या तो वो चिपचिपे से होते हैं या बहुत हार्ड हो जाते हैं, या जब हम लड्डुओं को कट करते हैं या चिक्की को कट करते हैं तो वो उसमें सॉफ्टनेस होती है। कहने का मतलब ये है कि चिक्की हो या लड्डू वो क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो आपकी इन सभी समस्याओं का हल आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज हम इस रेसिपी में सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे कि आपके लड्डू हो या चिक्की हो बिल्कुल परफेक्ट घर पर ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट करना और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तिल गुड़ की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भूनेंगे। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और इस पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप तिल। तो हमने यहाँ पर 1 कप लिया है ब्राउन वाला यानी अनपॉलिश तिल, और इसमें ऐड करेंगे आधा कप सफ़ेद वाला तिल यानी पॉलिश वाला तिल। तो आपके पास जो तिल हो आप वो ले सकते हैं, और तिल को पहले अच्छे से साफ़ करके धोकर सुखा लीजिए ताकि तिल में धूल मिट्टी या कोई गंदगी ना रह जाए। और अब हम तिल को मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। तिल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि तिल से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती और तिल चटकने नहीं लगते। और आप देख सकते हैं कि तिल बहुत अच्छे से भुन गए हैं, क्योंकि तिल हल्का हल्का सा चटकने लगे हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि तिल देखिए चटक कर उछल रहे हैं पैन में, इसका मतलब कि तिल चटकने लगे हैं। बस इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। एक पहचान ये भी है, जब तिल अच्छे से भुन जाते हैं तो वो थोड़ा सा फूल जाते हैं, और जब हम इन्हें हाथों में लेकर मैश करते हैं तब ये आसानी से मैश हो जाते हैं। इसका मतलब कि तिल बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो बस अब हम इन तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल को प्लेट में निकालने के बाद हम फिर से वही पैन लेंगे और उस पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करने के बाद अब हम इस पैन में ऐड करेंगे गुड़। तो जिस कप से हमने तिल का मेज़रमेंट किया था उसी कप से हम गुड़ का मेज़रमेंट करेंगे, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप भरकर गुड़। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, और वो ये कि तिल गुड़ के लड्डू में अगर गुड़ की मात्रा परफेक्ट होगी तो आपके लड्डू ना तो हार्ड बनेंगे ना चिपचिपे बनेंगे, और उन लड्डुओं में क्रिस्पीनेस भी बना रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, तिल और गुड़ की मात्रा बिल्कुल बराबर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लड्डू हार्ड हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने जितना तिल लिया है यानी 1.5 कप तिल लिया है, तो उसमें 1 कप ही हमने गुड़ ऐड किया है। अगर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 250 ग्राम तिल ले रहे हैं तो उसमें केवल 100 ग्राम गुड़ का ही यूज़ कीजिए। गुड़ को पैन में ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप या 2 से 3 टेबल स्पून पानी। पानी इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि गुड़ मेल्ट होते समय जले नहीं। और अब हम गुड़ को बराबर चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ की चाशनी बनाएंगे या गुड़ का पाग बनाएंगे। हमारे यहाँ गुड़ की चाशनी को गुड़ का पाग कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड़ की चाशनी हमें थोड़ा टाइट बनानी है जिससे कि हमारे लड्डुओं में क्रिस्पीनेस भी बना रहे और लड्डू चिपचिपे ना हो। अगर गुड़ की चाशनी परफेक्ट नहीं बनेगी तो यकीन मानिए आपके लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो गुड़ को पकाते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए एक कटोरी में हम थोड़ा पानी लेंगे और उसमें चाशनी को ऐड करेंगे। थोड़ी सी चाशनी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ की चाशनी बंधने लगी है, लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट है यानी इसमें खिंचाव है। अगर इस स्टेज पर हम इसमें तिल ऐड कर देंगे तो तिल के लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो चिपचिपे बनेंगे, उनमें क्रिस्पीनेस नहीं होगा। इसलिए हम गुड़ को थोड़ा और पकाएंगे। लड्डू बनाने के लिए गुड़ का यूज़ हम केवल बाइंडिंग के लिए करते हैं, इसीलिए गुड़ की मात्रा को बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि गुड़ की मात्रा अगर ज़्यादा होगी और चाशनी हार्ड होगी तो आप चाहे तिल के लड्डू बनाएं, मूंगफली के बनाएं, चने के बनाएं, कोई भी लड्डू आप बनाएं वो हार्ड हो जाएंगे। इसलिए लड्डू बनाते समय गुड़ की मात्रा और उसकी चाशनी कितनी हार्ड होनी चाहिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए गुड़ को पकते हुए लगभग
2 मिनट और हो चुके हैं। चलिए हम फिर से चेक कर लेते हैं गुड़ की चाशनी को। गुड़ की चाशनी को चेक करने के लिए पहले वाले तरीके से ही हम चाशनी को चेक करेंगे। तो हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ी सी चाशनी को ऐड करेंगे। चाशनी को ऐड करने के बाद अब हम इस चाशनी को हाथों में लेकर इसको इकट्ठा करेंगे और इसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाते समय ये लड्डू धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा, यानी विदिन 2 से 3 सेकंड में ये लड्डू हार्ड होने लगेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हैं लड्डू काफ़ी हार्ड हो चुका है। लड्डू को दबाने पर वो अच्छे से दब नहीं रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी में इस लड्डू को ऊपर से गिराएंगे तो उसमें कट कट की आवाज़ आनी चाहिए। आप सुन सकते हैं कि जब लड्डू को हम बाउल में गिराते हैं तो उसमें कट कट की आवाज़ आती है। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गुड़ की इस तैयार चाशनी में भुने हुए तिलों को ऐड कर देंगे। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ऐड करते समय वीडियो क्लिप नहीं बन पाई। उसका रीज़न ये है कि मोबाइल अपने आप ही ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से वो क्लिप हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो गुड़ की चाशनी में भुने हुए तिलों को ऐड करने के बाद अब हम तिल को गुड़ की इस चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपनी मनपसंद का, या आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही लड्डुओं को और भी टेस्टी बनाने के लिए, इन्हें फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची ली थी जिन्हें हमने क्रश कर लिया है। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या आप इलायची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। हरी इलायची ऐड करने के बाद अब हमें हरी इलायची को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि लड्डुओं के लिए और चिक्की के लिए मिश्रण बनकर तैयार हो गया। तो इस तैयार तिल गुड़ के मिश्रण में से आधे की हम चिक्की बनाएंगे और आधे के हम लड्डू बनाएंगे। तो इसके लिए जिस प्लेट या थाली पर हमें चिक्की बनानी है उस प्लेट या थाली को पहले हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने थाली को उल्टा करके उसे घी से ग्रीस कर लिया है। घी से ग्रीस करने के बाद अब हम इस थाली के ऊपर तिल गुड़ वाला आधा मिश्रण डाल देंगे। जब तिल गुड़ वाला मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी हाथों से छूने लायक हो जाए, तभी आप इस मिश्रण को थाली के ऊपर डालिएगा। मिश्रण को थाली के ऊपर डालने के बाद अब हम इसे हाथों से दबाते हुए इसको शेप देंगे। अगर आप इस मिश्रण को हाथों से नहीं छू पा रहे हैं तो आप इसे स्पैटुला या स्पून से भी प्रेस करके शेप दे सकते हैं। इसमें आपको किसी ढक्कन की या कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गोल शेप में आप इस तिल गुड़ की चिक्की को तैयार कर सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं, थाली थोड़ा सा स्लिप हो रही है और आप देख सकते हैं चिक्की गर्म होते हुए भी बिल्कुल भी थाली पर चिपक नहीं रही है। और देखिए कितना सुंदर शेप आ रहा है। और आप चाहें तो इसे बेलन से बेल भी सकते हैं। ये देखिए हमने हाथों से इसे थोड़ा सा बढ़ा लिया है और अब हम इसे बेलन से बेल कर बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैंने बेलन पर थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि चिक्की बेलन पर चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं कि चिक्की को बेलते समय चिक्की स्लिप हो रही है। चिक्की थाली और बेलन दोनों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हो रही है। चिक्की को बेलन से बेलने के बाद अब हम चिक्की के एजेस को हाथों से प्रेस करते हुए सेट कर देंगे ताकि इसका शेप बिल्कुल गोल आ सके। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी चिक्की को सेट होने के लिए हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं सेट होने के लिए और लड्डू तैयार कर लेते हैं। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि आगे हम आपके साथ में और भी टिप्स शेयर करेंगे। तिल गुड़ का लड्डू बनाने के लिए जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना है उतना मिश्रण हम हाथों में ले लेंगे और उसे दबाते हुए एक लड्डू का शेप देंगे। याद रखिएगा तिल गुड़ का मिश्रण बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि गुड़ सेट हो जाएगा। और लड्डू बनाते समय भी हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और देखिए कितना परफेक्ट तिल गुड़ का लड्डू बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को बनाने में आप किसी की मदद भी ले सकते हैं।
बाय द वे, अगर आपका मिश्रण ठंडा हो जाता है तो आप इस मिश्रण को बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस पर रख कर हल्का गर्म कर लीजिए, जिससे कि ये फिर से सॉफ्ट हो जाएगा मिश्रण और आप दोबारा लड्डू आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि हमें तिल गुड़ के मिश्रण को दोबारा गर्म ना करना पड़े, नहीं तो जितना आप गर्म करेंगे चाशनी उतनी हार्ड होती जाएगी। और ये देखिए, चिक्की भी अच्छे से सेट हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हो गई है, बिना किसी मोल्ड के या कुकी कटर के। आप इस चिक्की को चौकोर यानी स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तिल गुड़ की चिक्की बनकर तैयार हुई है और सेट होने पर भी इस चिक्की को हमें किसी चाकू से या स्पैटुला से निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये अपने आप ही निकल आई है। हम आपको ये चिक्की बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हुई है। मार्केट से कहीं ज़्यादा चिक्की अच्छी आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट वाली चिक्की या लड्डू हार्ड होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें वो लोग गुड़ की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए ताकि चिक्की और लड्डू वजन में भारी हो जाएं। लेकिन गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ही चिक्की या लड्डू हार्ड हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छे चिक्की या लड्डू आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, और इनको बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता। तो चिक्की भी बनकर तैयार हो गई है और लड्डू भी बनकर तैयार हो गए। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। मार्केट से ये लड्डू 1% भी कम नहीं है, लेकिन खाने में ये लड्डू मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं, क्योंकि ये लड्डू सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, क्रिस्पी बने हैं और साथ ही साथ चिपचिपे भी नहीं हैं, और लड्डू देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जितने सुंदर ये दिखने में लग रहे हैं, यकीन मानिए खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। हम आपको इन तिल गुड़ के लड्डुओं को बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम आपको चिक्की को तोड़कर भी दिखा देते हैं और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हुई है। देखने से ही लग रहा है चिक्की बहुत आसानी से टूट जा रही है और चिक्की में क्रिस्पीनेस भी है। साथ ही साथ ये चिक्की हमारे हाथों में चिपक भी नहीं रही है। तो आपको हमारी ये तिल गुड़ के लड्डू और चिक्की की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस सकट पर तिल गुड़ की चिक्की और लड्डू मेरे बताए अनुसार एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, चिक्की और लड्डू जब अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो हमने चिक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और उसके बाद हमने इसे एक एयर टाइट टिफ़िन में भरकर रख दिया है और अब हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और ये लड्डू और चिक्की ना तो चिपचिपे होंगे और ना ही इनका क्रिस्पीनेस ख़त्म होगा। तो अगर आपको हमारी तिल गुड़ के लड्डू और चिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।